गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने किया था चैप्टर 6 पार नज़र की, जिसमें हमने पढ़ा था एक वैज्ञानिक के बारे में कि किस तरह से छोटू के पापा वैज्ञानिक थे और वो भी बड़ा होके वैज्ञानिक बनना चाहता था और किस तरह से वो अपने पापा का पास चुरा कर उन सब चीज़ों को देखना चाहता था। हमने हाफ ही चैप्टर किया था, तो आगे हम करते हैं। देखिए पेज नंबर 37 पे देखिए, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। संदेह यानी कि शक होना। इसके बाद क्या है कि आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, यानी कि उन्होंने जो वो होल सा दिखाई दे रहा था उस स्पेस सेंटर में, वहाँ पे वो देख कंट्रोल रूम में उन्हें जो वो होल दिखाई दे रहा था, टीवी स्क्रीन पर जो झलक दिखाई दे रही थी, जो बिंदु दिखाई दे रहा था, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि अंतरिक्ष यान नहीं है। इसलिए वो सब सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? यानी कि धरती से अलग सौर मंडल में, सोलर सिस्टम के अंदर और कौन सा ग्रह है जहाँ पे इंसान रह सकता है और कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो शायद हम इसे देख भी सकेंगे। यानी कि उन्होंने टीवी की स्क्रीन पे जो वो एक बिंदु दिखाई दे रहा था उसके बारे में सोचा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ आखिर है क्या। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन होता है बेटा किसी चीज़ को जांचना, परखना, यानी कि वो उस चीज़ को देख रहे थे तो वो ध्यान से देखने लगे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द होता है चारों तरफ। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं और ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? यानी कि नंबर 1 वो वहाँ बैठे हुए वैज्ञानिकों से पूछ रहे हैं कि जो ये यान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटना होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, समेटते हुए बोलना आरंभ किया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की, यानी कि इन दोनों ये जो अंतरिक्ष यान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं इनको हम वहीं ख़त्म कर सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र तो हमारे पास है नहीं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 वैज्ञानिक बोले कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे और इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना होगा, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम, यानी कि इनसे भी अधिक ताकतवर यान हमारे पास भेज दें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कि हम उनको लाभ उठाने दे सकते हैं या जिससे कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, यानी कि फ़ोन उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। क्रमांक यानी कि नंबर 1, यानी कि वो 2 अंतरिक्ष यात्री थे तो 2 अंतरिक्ष यान थे तो उनमें से एक उतर चुका था।
वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र दिखाई दे रहा था। क्रमांक होता है बेटा क्रम अंक, यानी कि जो नंबर, जो संख्या उसे दी गई थी। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, इसके अंदर क्या होगा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, यानी कि हम दूर से ही उस चीज़ को देखने लगे हुए हैं। उस पर हमारा बराबर ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण भी है, यानी कि हम उसको कंट्रोल भी रख सकते हैं। वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। और उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल यानी कि एक रिमोट दिखाया जिस पर काफ़ी बटन थे। और अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और हर पल उस हाथ की लंबाई बढ़ती हुई जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, यानी कि वो वहाँ की मिट्टी उठाना चाहते थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे और अंतरिक्ष यान की इस हरकत को देख सभी ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था। और वो कौन था? वो था छोटू, क्योंकि उसका सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, उस रिमोट के ऊपर। क्योंकि उसका एक बटन दबाने की जो अपनी इच्छा थी वह उसको रोक नहीं पाया और वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, यानी कि वह उस रिमोट पर जो लाल बटन था उसको दबाना चाहता था। और अचानक से खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रशीद कर दिया। झापड़ रशीद कर देना होता है बेटा कि उसे एक थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पूरा उस स्थिति में ला रखा, यानी कि उसकी जो इच्छा थी लाल बटन को दबाने की, उसने वो अपना काम पूरा किया। और जैसे ही उस चीज़ का उन वैज्ञानिकों को पता चला तो उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर रोक लिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत अचानक से रुक गई। वो यंत्र बेकार हो गया, क्योंकि वो कंसोल, वो रिमोट क्या था, वो उस यंत्र को बेकार करने के लिए था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, यानी कि नासा से जो मैसेज आया था उसने सबको अपनी तरफ खींचा। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, यानी कि उसका नाम का क्या नाम था? वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, यानी कि वो यान वाइकिंग था और वो उसे पता नहीं क्या समझ रहे थे। नासा के टेक्नीशियन यानी कि टेक्निक, नासा की जो टेक्निक थी इस बारे में जांच कर रहे थे और उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे। उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करना मतलब कि वो जो उनकी हलचल रुक गई थी वो उसको दोबारा से करना चाहते थे। इससे कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने क्या छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए हैं और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी कि वो ऐसा कोई यान नहीं था बेटा जो किसी दूसरे ग्रह से भेजा गया हो, बल्कि नासा के द्वारा भेजा गया था जो मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच कर रहा था। तो यहाँ पर जयंत विष्णु नार्लिकर ने क्या बताया है कि वो सिर्फ एक यान था जो वहाँ की मिट्टी को जांचना चाहता था। तो आप आज इस लेसन की रीडिंग करेंगे बेटा। ओके, बाय।